हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफस्टाइल ब्लॉग। और आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दत्त भगवान की कहानी, क्योंकि दिसंबर का महीना आ गया है और दत्त भगवान की जयंती है और मैं उनकी पूजा करती हूँ, तो मैं उनकी ही कहानी आप लोगों से, उनके सामर्थ्य की कहानी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब हम लोग बैचलर थे तब भी हमारे यहाँ मायके में पूरे हिंदू रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे और आफ्टर मैरिज भी पूरे हिंदू रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे। लेकिन ऐसा इत्तेफाक है कि मतलब दत्त भगवान के बारे में तब हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो अ, फिर उसके बाद अचानक हमारे भैया का काम वनी में हुआ और उसके बाद एक इत्तेफाक था कि दत्त मंदिर से मतलब जुड़ना हो गया। और होता है ना कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ एक अनसुलझे से सवाल होते हैं या कुछ थमा सा रहता है, तो बस हो गया वहाँ जाकर के बहुत कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि बस एक ईश्वर से साक्षात्कार हो गया है। और फिर मैं दत्त भगवान से जुड़ गई और फिर ऐसा हो गया ना कि मतलब बहुत सारी जो ज़िंदगी में मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई रास्ता ही नहीं है। तो बस उसके बाद वहाँ से चीज़ें सुलझती गई, तो बस अब मैं उनकी ही पूजा करती हूँ, दत्त भगवान की पूजा करती हूँ। तो वही मैं अब आपके लोगों से दत्त भगवान के सामर्थ्य की कहानी शेयर कर रही हूँ। तो हालांकि बैचलर लाइफ में तो हम लोग जब थे तो दत्त भगवान के बारे में नहीं जानकारी थी मुझे, लेकिन जो दत्त भगवान है वो जो है वो त्रि ऋषि और माता अनुसुईया के पुत्र हैं, ये हम लोगों को पता था। तो ये उनकी कहानी मतलब एक ये इस कहानी पता थी, लेकिन उनका मतलब जो मतलब माता अनुसुईया है और अत्रि ऋषि हैं उनकी कहानी पता थी, दत्त भगवान के बारे में जानकारी नहीं थी। तो बस वो मिली जुली जो एक कॉन्सेप्ट है और कहानी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो माता अनुसुईया थी उनका जो एक सतीत्व था, वो सामर्थ्य था, वो बहुत उसकी महिमा अपरंपार थी, उनके सतीत्व की जो महिमा थी अपरंपार थी। तो उनका जो क्रोध पे था वो नियंत्रण भी बहुत ही ज़्यादा था। तो जो एक होता है ना कि क्या कहते हैं, जब किसी चीज़ की महिमा होती है तो उसका मतलब फिर चारों तरफ उसकी उसी उसी चीज़ की बातें होने लगती है। तो जब नारद मुनि धरती पर आए और उनके माता अनुसुईया के आश्रम में गए और जब उन्होंने उनको पता चला कि उनके इस सतीत्व के बारे में पता चला, तो फिर वो नारद मुनि का जैसा स्वभाव हम लोगों ने देखा है जाना है कि फिर सब जगह जाकर के उसका वर्णन करना, उस चीज़ का महिमा मंडन करना। तो फिर वो भी देवलोक में गए, स्वर्ग में जाकर के उन्होंने तीनों देवियों जो कि क्या कहते हैं महादेव की पत्नी हो गई, विष्णु भगवान की पत्नी और ब्रह्मा जी की पत्नी यानी मतलब पार्वती जी हो गई और लक्ष्मी जी हो गई और क्या कहते हैं माता कमला हो गई, तीनों देवियों के सामने जब उनके माता अनुसुईया के अस्तित्व का बखान किया, तो जो एक होता है ना कि स्त्रियों का जो एक स्वभाव होता है, नैसर्गिक गुण होता है, जो उनमें द्वेष की भावना आ ही जाती है। तो बस उनमें भी एक द्वेष की भावना आ ही गई और फिर उन्होंने अपने अपने पतियों के सामने एक हट कर दिया कि आप जाइए और माता अनुसुईया का जो सतीत्व है उसको भंग करके आइए। तो हालांकि जो देवता होते हैं वो तो अंतर्यामी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, तो वो तो सारी बातें जानते थे। लेकिन वही होता है ना कि जब कहा गया है कि जो तीन हट होते हैं, बाल हट, स्त्री हट और राजहट, उसके आगे फिर देवताओं की भी नहीं चलती। तो ये बातें ऐसे ही नहीं कही गई हैं। आखिरकार देवताओं को अपनी पत्नियों की बात मान करके धरती पर आना ही पड़ा। फिर वह ऋषिगण का रूप लेकर के आश्रम में पहुंच गए, माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने कुछ ऐसे कंकड़ जो कि देखने में चावल के जैसे थे माता अनुसुईया के को दिए और कहा कि आप इन चावलों की हमें खीर बना करके खिलाइए। तो माता थोड़ा सा देख करके अचंभित हो गई कि भाई ये तो कंकड़ पत्थर है, अब इनकी खीर कैसे बनाई जाए। लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य रखा, बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुई और अपना क्या कहते हैं बहुत ही धैर्य पूर्वक उन्होंने अपने पुत्र जो कि दत्त भगवान थे, उनके पुत्र, उनकी माता अनुसुईया के तीन पुत्र थे, दत्त भगवान, दुर्वासा ऋषि और सोम ऋषि। तो उन्होंने दत्त भगवान का आवाहन किया और उनका आवाहन करके उन्होंने उसी चावल की खीर उन्हीं से यानी जो कंकड़ पत्थर थे उनकी खीर बनाने के लिए रख दी। तो उनके सामर्थ्य और आवाहन से, दत्त भगवान के सामर्थ्य से वो जो कंकड़ पत्थर की जो खीर थी वो चावल की खीर में परिवर्तित हो गई और उन्होंने फिर वही खीर ले जा करके ऋषिगण को
दे दी। तो ऋषिगण आखिर आए तो दूसरे मंतव्य से थे, उन्हें उनका सतीत्व भंग करना था। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हम ये खीर तब खाएंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर के ये खीर खिलाएंगी। तब फिर माता अचंभित हो गई कि अब क्या करना चाहिए। अब ये उस समय की बातें हैं कि जब कहा जाता है कि अगर द्वार पे साधु आ जाए, ऋषिगण आ जाए, तो उन्हें लौटाया नहीं जाता है। तो बस मतलब एक यही एक सतीत्व की जो होती थी उनकी परीक्षा होती थी। यही हम लोगों ने अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरी में देखा है, और इससे हम लोगों ने उनके सामर्थ्य के बारे में जाना भी है कि किस तरीके से हमारी जो स्टोरीज हैं उनमें कितनी रियलिटी रहती रही। तो फिर उन्होंने माता अनुसुईया ने दत्त भगवान का आवाहन किया। तो फिर दत्त भगवान के आवाहन और करने से जो ऋषिगण थे वह बाल स्वरूप में परिवर्तित हो गए। तो बैचलर लाइफ में हम लोग, मम्मी थी वो जो थोड़ा सा गाने वगैरह गाती थी भगवान के, घर का धार्मिक माहौल था। तो मम्मी ये गाना गाया करती थी, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। तो फिर उसके बाद माता अनुसुईया ने उन तीनों देवताओं को बाल स्वरूप में निर्वस्त्र होकर के बिना लोकलाज के फिर वो खीर खिला दी। फिर उसके बाद ये हुआ कि वह आश्रम में जो देवतागण थे वह पालने में झूलने लगे। इधर देवियों में, माताओं में हड़कंप मच गया स्वर्ग में, क्योंकि अब देवगण वहाँ नहीं पहुँच रहे थे, तो वहाँ का जो कार्य था वह रुक गया था। फिर उन्होंने नारद मुनि को भेजा कि भाई जाकर देखिए क्या कि धरती पे क्या कहानी हो गई है, देवगण क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर नारद मुनि जब धरती पे आए, आश्रम में आए, तब उन्होंने देखा कि भाई ऐसी ऐसी कहानी कि भाई देवगण तो बाल स्वरूप में पालने में झूल रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के पूरा वृत्तांत फिर सभी देवियों को बताया और कहा कि अब तो आपको सत्य जाकर के अपने अपने पतियों को लाना पड़ेगा। फिर जब देवियाँ आश्रम में आई, तो अब उनके सामने एक धर्म संकट ये हो गया कि वे बाल स्वरूप में अपने अपने पतियों को पहचान ही नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने शर्मिंदा होकर के माता से आग्रह किया, अनुसुईया माता से आग्रह किया कि हमारे पतियों को पुनः उनका पुराना स्वरूप प्रदान करिए, ताकि हम उनको लेकर के स्वर्गलोक जा सके। तब माता अनुसुईया ने पुनः दत्त भगवान का आवाहन किया। उनके आवाहन के और सामर्थ्य के स्वरूप पुनः जो तीनों देवता थे बाल स्वरूप से अपने पुराने स्वरूप में आ गए। इसलिए जो दत्त भगवान होते हैं, दत्त भगवान है, उनको, उनका नाम दत्तात्रेय है, अर्थात देवताओं को देने वाले। तो जो देवताओं को भी दे सकते हैं, तो वो हम इंसानों को, हम अगर कोई इच्छा होगी तो क्यों नहीं देंगे। तो बस मेरा तो एक जो था साक्षात्कार हुआ। तो मैं मतलब इस तरीके से दत्त भगवान की शरण में चली गई। और फिर ये होता है कि भगवान की शरण में चले जाओ तो फिर एक होता है कि कहीं ना कहीं इच्छा ही नहीं रह जाती है। मतलब हम, हाँ, इंसान जब है तो जरूर चाहे जरूर रह जाएगी, लेकिन आसक्ति कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। और फिर एक लाइफ जो होती है ना, एक स्मूथ ट्रैक पे हो जाती है। तो मैंने दत्त भगवान की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करी, और दिसंबर के महीने में मैं उनकी और कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने ये पूजा की थाली भी तैयार करी है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो इसमें फल फूल और नारियल, सुपारी और पान है, तो ये जो होते हैं हमारे घर में सुख समृद्धि, शांति और वैभव का प्रतीक होते हैं। तो इसलिए हमें पूजा की थाली में ये जो नारियल हो गया और पान के पत्ते हो गए, आप देख सकते हैं ये, और ये सुपारी हो गई, और ये गेंदे के फूल, ये एकता के का प्रतीक होते हैं, परिवार में संगठन का। और फल हो गया, और ये जो दीपक हो गया, ये क्या कहते हैं, हमें अंधकार से उजाले की ओर लेकर के जाता है। तो इस सबका प्रतीक है। तो इसलिए मैंने एक पूजा की थाली भी आप लोगों के साथ शेयर करी, तो क्योंकि ये प्रतीकात्मक रूप में हर चीज़ कुछ बोलती है। तो बातें इस तरीके से शेयर करती रहना चाहिए, तभी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगी। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को के अंत में मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।